गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सामान्य ज्ञान के पहले चैप्टर भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया था। जो पहला था हमारा प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जो कि पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ की 11 सूक्तों सहित एवं 10,662। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यहाँ पर गलत हो गया है, होत्र, ये ऐसे लिखा जाएगा, होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके नए मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अब बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाति कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम बात करेंगे ईसा पूर्व एवं ईस्वी की। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जिसे कहा जाता है, जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्मवर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व
जैसे कि इंग्लिश में बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। थैंक यू।